नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये वन्दे सद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र की तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका के आधार से चौथे अध्याय अंतर्गत ज्योतिष देवों की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे ये ज्योतिष देवों के विविधमान हैं और इनमें रहने वाले देवों को भी इन्हीं नामों से संबोधित किया जाता है। इसमें सूर्य और चंद्र विमान की चर्चा अपन अपेक्षित विस्तार से कर चुके थे। राहु के संदर्भ में और ये आगे के जो ग्रह हैं उन ग्रहों के संदर्भ में हमने चर्चा कल प्रारंभ की थी और प्रारंभ करते ही ग्रहों से जो हमारे जीवन पर प्रभाव अन्य मतावलंबियों द्वारा कहे जाते हैं, ऐसे ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करने संबंधी चर्चा अपन ने कल के स्वाध्याय में यहाँ की है। देखिए, अधिक उसकी चर्चा न करते हुए हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 406 406 राहु के विमान अंजन मणि के समान काले, 1 योजन लंबे चौड़े और 250 धनुष विस्तार वाले हैं। ये अपन ने देख लिया था राहु के विमानों की बात। 1 योजन लंबे चौड़े हैं, 250 धनुष उनका विस्तार है, काले रंग के हैं, कृष्ण वर्णी कहलाते हैं। ये नव मल्लिका कुसुम की तरह रजतमय शुक्र विमान है। ये रजतमय है। ये शुक्र के विमान 1 गव्यूत लंबे चौड़े हैं। गव्यूत शब्द का अर्थ बतलाया था कोस, 1 कोस लंबे चौड़े हैं। बृहस्पति के विमान अंक मणिमय और स्वर्ण तथा मोती की समान कांति वाले हैं और कुछ कम गव्यूति प्रमाण लंबे चौड़े हैं। वही कुछ कम 1 कोस। बुध के विमान कनकमय और पीले रंग के हैं। तपे हुए सोने के समान लाल रंग के शनिश्चर के विमान हैं। यहाँ तक शायद हम बात कर चुके थे कि शनि के विमान है। शनिश्चर माने शनि, शनि के विमान है। लोहित मणिमय तप्त स्वर्ण की कांति वाले मंगल के विमान है। बुध आदि के विमान आधे गव्यूत लंबे चौड़े हैं। शुक्र आदि के विमान राहु के विमान बराबर लंबे चौड़े हैं। राहु आदि के विमानों को 4-4 हजार देव वहन करते हैं। ये थोड़ा सा और यहाँ नक्षत्र विमानों की चर्चा और ग्रहों की चर्चा, इनको खींचने वाले देव कितने कितने हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा के बारे में बात की थी ना अपन ने कि सूर्य के विमान को 16,000 देव खींचते हैं, चंद्रमा के विमान को भी 16,000 देव खींचते हैं। सिंह, हाथी, घोड़ा, बैल, विविध प्रकार की आकृति वाले एक एक दिशा में। उसी तरह से कह रहे हैं राहु आदि के विमानों को 4-4 हजार देव वहन करते हैं और नक्षत्र विमानों को भी 4,000 देव ही ढोते हैं। ठीक है, राहु आदि ग्रहों को और ये नक्षत्र को भी 4,000 और तारा विमानों को 2,000 देव वहन करते हैं। देखिए, जो नक्षत्र विमानों को 4,000 कहा ना, यहाँ 4,000 का अर्थ 4-4 हजार नहीं लेना। नक्षत्र विमानों में 1-1 हजार चारों दिशाओं में, ऐसा आप समझना। और तारा विमानों को 2,000 देव वहन करते हैं। इसका मतलब 500-500 एक-एक दिशा में। वही चारों दिशाओं में अभियोग जाति के देव 500-500। इस तरह से चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे सबकी चर्चा की। और यदि अपन सिर्फ तारों की बात करें
तो प्रत्येक तारे को खींचने वाले अभियोग जाति के 2-2 हजार देव होंगे। अब आप सोच लीजिए, रात्रि में हम कभी ऊपर देखते हैं आसमान में, खुले आसमान में, तो वहां हमारे को बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, दिखते होंगे। मेन सिटी वगैरह से कम दिखते हैं, जहाँ पोल्यूशन वगैरह ज्यादा होता है, और बाकी गाँव वगैरह में बहुत ज्यादा स्पष्ट क्लियरिटी ऊपर दिखाई देती है हमें। हजारों तो क्या कहें, अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। और यदि आप शाम के समय देखें, रात्रि में 7, साढ़े 7 बजे, 8 बजे, और उन्हीं तारों को यदि आप रात को 12-1 बजे देखें, तो आपको उनकी स्थिति में बहुत परिवर्तन दिखाई देगा। माने वे सब गमन कर गए हैं, वो सब निरंतर गमन करते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये बात हमारे को स्पष्ट ख्याल में आती है। कुछ विशिष्ट तारों जो प्रसिद्ध हैं, कुछ विशिष्ट तारों के समूह को आप देखें, एक ग्रुप कहलाता है तारों में सप्तऋषि मंडल के नाम से। सप्तऋषि कहलाते हैं, 7 तारों का ग्रुप है। 4 और 3 उनकी इस तरह से पूंछ निकली हुई रहती है। इस तरह से उन 7 को यदि आप देखते हैं तो उसकी दिशा बदल जाती है, जगह बदल जाती है, तो आपको पता लगता है कि अरे ये चल रहे हैं, गमन कर रहे हैं, इनको कोई ना कोई खींच रहा है। देखिए आगे लिखा है, राहु आदि के विमान वाहक देव चंद्र विमान वाहक देवों की तरह रूप विक्रिया करते हैं। नक्षत्र विमानों का उत्कृष्ट विस्तार 1 कोस है, तारा विमानों का जघन्य विस्तार 1/4 कोस, मध्यम कुछ अधिक 1/4 कोस, और उत्कृष्ट आधा कोस। उनका व्युत्पन्न भी हुई है। ज्योतिषीय विमानों का सर्व जघन्य विस्तार 500 धनुष है। ज्योतिषियों के इंद्र, सूर्य और चंद्रमा हैं, ये असंख्यात है। कुल मिलाकर के संख्याएं बतलाई है। एक इतनी छवि इस प्रकरण को पढ़ने से हमारे दिलो दिमाग में आ जानी चाहिए कि एक विमान, सबके अलग अलग विमान है, नामकरण अलग अलग है, साइज अलग अलग है, बहुत सारे आंखों में से दिखाई दे रहे हैं हमारे को। आंखें बंद करने पर अपने चित्त में आकृतियां बन रही है। इस तरह के विमान होंगे, फिर उनको खींचने वाले देव होंगे, अलग अलग आकृति के होंगे, अभियोग जाति के हैं, विविध प्रकार की आकृतियां बना लेते हैं, सिंह, हाथी, घोड़ा और बैल। पंडित जी, इन आकृतियों वाले देखो आप, तारों को 500-500 देव चारों दिशाओं में, नक्षत्र आदि को 1000-1000 देव चारों दिशाओं में, सूर्य चंद्रमा को 4-4 हजार देव, माने 16,000 देव प्रत्येक दिशा में। मतलब इस तरह से खींच रहे हैं। बड़ी स्थिति जो है बहुत उत्कृष्ट प्रतीत होती है। कैसी रचना होगी, कैसा माहौल होगा, कैसा दृश्य होगा, हम अपने चित्त में उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं। पंडित जी, इस आदि खींचते, हाँ पंडित जी, ये लंबे चौड़े तो उसका योजन का मालूम, लेकिन विस्तार 500 धनुष, ये क्या है विस्तार? विस्तार माने चौड़ाई ही है। ऊपर लंबे चौड़े और 250 धनुष विस्तार वाले, ये क्या है? ये उसकी मोटाई समझ लीजिए आप। मध्यम मोटाई जो गोलाकार है ना, तो एक तो हो गई लंबाई चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई के साथ में उसकी जो गहराई है, मोटाई है, थिकनेस, विस्तार क्या कहेंगे उसको? अच्छा, थिकनेस, ओके। आप पंडित मतलब 3 डायमेंशन होगा ना? हाँ जी। तो 3 डायमेंशन में तीसरा है ये 250 धनुष। देखिए आप आगे बढ़ते हैं अपन कि यदि ये सूर्य चंद्रमा आदि गमन करते हैं, इनको इसमें अभियोग, हाँ हाँ पूछिए। ये पंडित जी जो तारे हैं, तो कभी कभी रात में ऐसे वो खरते तारे, गुजराती में बोलते हैं खरता तारा, वो प्रकाश का एकदम लाइन जैसा हो जाता, और वो कैसे होता होगा कि क्या है वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तारे नहीं है, वो कोई ना कोई
अलग उपग्रह आदि का, या कोई भी समझ लीजिए आप पुद्गलों का कोई ऐसा चमकदार पिंड है जो एकदम हमारे को दिखता है। और न केवल गुजरातियों में, सभी जगह हम लोग रात को कभी छत पर हों तो एकदम कुछ ऐसा लगता है जैसे तारा टूट कर गिरा हो, कभी कभी, है ना, ऐसा हो सकता है। आप यदि आप छत के ऊपर खड़े रहते हो या बाहर टेरिस में इधर उधर कहीं घूमते हो तो आपको दिखेगा, कभी कभार दिख सकता है वो टूटता तारा। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन वो तारा नहीं है, वो तारा टूटता नहीं है, क्योंकि ये अकृत्रिम है, इनकी संख्या निश्चित है। कदाचित ऐसा हुए, माने कि देव लोग जो हैं उनका किसी का मरण होते समय, लेकिन तो भी परिस्थिति बन नहीं सकती है, क्योंकि अपने को पौद्गलिक रचना ही समझना चाहिए। कुछ ना कुछ है, बस इस कृत्रिम जगत की कोई पौद्गलिक संरचनाएं हैं जो इधर से उधर गमन करती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया। और कुछ नहीं कह सकते अपन उसके बारे में। तारा टूटता नहीं है, क्योंकि ये टूटना तो बहुत दूर की बात है, ये तो अपनी चाल को भी कभी भंग नहीं करते। जिस गति जिस चाल से ये चल रहे हैं और जितने समय में इनको अपना चक्र पूरा करना है उतने समय में पूरा होता ही है, मिनट भी आगे पीछे नहीं होते। और जो आगे पीछे अपने को दिखाई देते हैं वो इनका निश्चित टाइम है। जैसे मान लीजिए कभी सूर्यास्त, हमारे यहाँ जैसे अभी शीतकाल में सूर्यास्त करीब 5 साढ़े 5 बजे के आसपास होता है, तो 5 सवा 5 बजे सूर्यास्त हो गया। फिर कभी टाइम बढ़ते बढ़ते सूर्यास्त ज़्यादा लंबे समय तक होने लग गया, 7 साढ़े 7 बजे तक सूर्यास्त होगा ग्रीष्म काल में। तो फिर ये टाइम बढ़ नहीं रहा है, उस समय में उसको इतना ही टाइम लगेगा, ये निश्चित ही है। उत्तरायण दक्षिणायन के समय एक एक गली को गमन करते समय बहुत बहुत बारीकियों से वर्णन किया। यहाँ तो अपन स्थूलता से पढ़ रहे हैं, आप इनका बारीकी यदि वर्णन पढ़ें किसी ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र मतलब ज्योतिष देवों का वर्णन करने वाला शास्त्र, तिलोय पंडिती वगैरह में चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, ऐसे जो ग्रंथ हैं उनमें सिर्फ चंद्र सूर्य आदि की ही गणना, उनके चाल, उनकी गति, उनका एक एक कला किस प्रकार घटना बढ़ना, किस तरह से एक एक दिन में कला बढ़ती चली जाती है, कितने टाइम में कौन से दिन चंद्रमा या सूर्य कौन सी गली में होगा और कितने टाइम में अपने सर्कल को पूरा करेगा, दूसरे दिन या तीसरे दिन या आगे ऐसे दिन बढ़ते बढ़ते कब कब कौन कौन सी गली में जाएगा और कितने मिनट उसको पूरा सर्कल तय करने में लगेंगे, कब उत्तरायण होगा, कब दक्षिणायन होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब उसके नीचे से ग्रह अधिक निकलेंगे, बहुत बहुत बारीकियों से वर्णन है। और बिल्कुल व्यवस्थित, दूरी सहित, गणनाओं सहित, अंक सहित पूरा उनका बारीकी से वर्णन मिलता है अपने को शास्त्रों में। मैंने तो सारे प्रकरण जब पढ़े देखे तो इन सबको पढ़ने से अपने को केवल ज्ञान की महिमा आती है भाई। कभी कभी तो मैथमेटिक्स, गणित उनका इतना हार्ड होता है, जटिल होता है कि अच्छे मैथमेटिक्स जानने वाले भी, प्रोफेसर मैथमेटिक्स के रहे हुए ऐसे लोग भी जब उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, समझने में बहुत जटिलता अनुभव करते हैं, तो हमें लगता है अरे यार, जंगल की गुफा में रहने वाले, पाठशाला में नहीं गए, पढ़ाने वाला कोई नहीं था, कैलकुलेटर नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, किस तरह से उन्होंने ये सब कैलकुलेट किया होगा। और वो तो फ्लो में लिखते चले जा रहे हैं, वो फ्लो में लिख रहे हैं और हम यदि उसकी कैलकुलेशन बैठा करके देखते हैं तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आती है। ये क्या चक्कर है? तो पता लगता है ये बातें कुछ अंदर से निकली हुई बातें हैं, साइंस उसकी बराबरी नहीं कर सकता। विज्ञान कहाँ बराबरी कर सकता है बतलाओ? हम बात बात में विज्ञान को सामने लाते हैं, बहुत सारे लोग विज्ञान को प्रमुखता और प्रबलता से प्रस्तुत करने वाले लोग वो ये कहते हैं कि साहब साइंटिफिकली प्रूफ करो आप। मैं कहता हूँ आप साइंटिफिकली प्रूफ करो आत्मा। आत्मा नाम का कोई तत्व ही नहीं है, कोई पदार्थ ही नहीं है, कोई वस्तु ही नहीं है साइंस की दृष्टि में। विज्ञान आत्मा को मानता है क्या?
वैज्ञानिक आत्माओं को मानते हैं क्या? भूत प्रेत को मानते हैं क्या? पुनर्जन्म को मानते हैं क्या? साइंस कैसे प्रूफ कर सकेगी कि ये जीव पिछले जन्म में कहीं था और कहां से आया है? शरीर में आत्मा है, वो तो ये कहेंगे बस हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल क्या हो गया? सभी फेल हो गया। पांचों इंद्रियां, शरीर, सबने काम करना बंद कर दिया। हार्ट फेल होता है तो अकेला हार्ट ही फेल होता होगा? आंख ना कान तो चालू रहते होंगे ना। हार्ट तो फेल हो गया, सब फेल हो गए, सब बंद हो गए एक साथ, एक झटके से। एक रुकता है मशीन का पार्ट तो सारी मशीन रुक जाती है, वो एक पार्ट नहीं रुकता है। आत्मा का क्या हुआ? आत्मा चले गई, वो नहीं पकड़ पाते, कुछ ना कुछ क्या करें साहब। और फिर इसीलिए ऐसा लगता है कि अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोग भी देवी देवताओं के चक्कर में कि नहीं कोई ईश्वरीय शक्ति है, कोई ऐसा है, कोई दैविक शक्ति है, जाने क्या है साहब, इस पर तो किसी का बस नहीं चलता। जन्म मरण पर किसका अधिकार चलता है? खत्म हो जाती है सारी बात। हम कहते हैं हमारे 2-4 सवालों का जवाब भी साइंस नहीं दे सकती। साइंस को कितना मॉडर्न माने अपन, कितना परिपक्व माने, कितना श्रेष्ठ माने, लेकिन फिर भी हमारे दिलो दिमाग के ऊपर हावी है साइंस। साइंस ये बात कह रही है, लोग ये कह रहे हैं, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि हम चंद्रमा के ऊपर जाकर के आए हैं, तो हमें पूरा पूरा भरोसा है। और आगम ये कह रहे हैं तो हमारे को भरोसा नहीं, जबकि दोनों ही हमारे लिए परोक्ष है। साइंस का कथन भी हमारे लिए आगम जैसा ही है ना। आगम जैसा का मतलब जैसे हम आगम की बातें शास्त्र के आधार से पढ़ रहे हैं, वैसे साइंस की बातें साइंस की किताब के आधार से पढ़ रहे हैं। क्या फर्क है दोनों में? कोई अंतर हो तो बतलाओ। आपने साइंस एक्सपेरिमेंट करके देखी है क्या? लेबोरेटरी में जाकर के देखा है क्या? बुक से ही पढ़ा है ना आप लोगों ने भी। मेरे को बहुत लोग समाज में मिलते हैं, देश दुनिया सब तरफ मिलते हैं, वो साइंस साइंस के बहुत गीत गाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है आप क्या हो गया है आपको? आप कैसे साइंस वाले हो गए? 4 किताबें आपने साइंस की पढ़ ली तो आप उनके ऊपर इतना भगवान जैसा भरोसा करने लग गए, जो बातें लिखी है उनके ऊपर। ये वितरागी संतों की बातों के ऊपर आपको भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? तीर्थंकरों की, केवलियों की कई भी बातों पे भरोसा क्यों नहीं हो सकता? है तो श्रद्धा का विषय है, मानना ही पड़ेगा आपको। इसको माने बिना तो कोई आपको रास्ता निकलने वाला नहीं है। साइंस तो स्वर्ग नरक को भी नहीं मानती, आप मानते हैं कि नहीं? स्वर्ग होता है कि नहीं? कर्म कोई नहीं मानती, पुण्य पाप कर्म को। न आश्रय है, न बंध है, न पुण्य पाप है। करनी का फल ये क्या होता है? साइंस की दृष्टि से करनी के फल की कोई चर्चा ही नहीं है। इसमें साइंस का क्या रोल है बताइए? कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया और उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि कितनी मिलेगी, इसमें साइंस का क्या रोल है? बहुत स्वतंत्र व्यवस्था है भाई जनागम की। इतना गजब प्रतिपादन किया है, इतना बारीकी से। ये सामर्थ्य केवल ज्ञानियों की हो सकती है, ये सामर्थ्य पूर्ण ज्ञानियों की हो सकती है। अल्पज्ञों की ये सामर्थ्य नहीं है जो इन बातों का इतना बारीकी से वर्णन कर सके। हम कहते हैं जिन्होंने वर्णन किया है ये उनकी भी सामर्थ्य नहीं थी। यदि प्रत्यक्षदर्शी होते, उन्होंने सुना नहीं होता तो। अब कौन तो गिना होगा जी बैठ करके कि चंद्रमा के विमान को कितने देव खींच रहे हैं? किसकी ताकत है इस बात को गिनने की, देखने की? और जब वर्णन करते हैं ना कि जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं, और आज जो सूर्य था वो कल नहीं होगा, आज जो सूर्य था वो कल नहीं आकर के परसों दोबारा लौट करके आएगा। एक सूर्य को पूरे जम्बू द्वीप की परिक्रमा करने में 48 घंटे का टाइम लगता है, और 2 मिलकर के 24 घंटे में पूरा करते हैं। आधा एक सूर्य और आधा दूसरा सूर्य, इस तरह से दोनों मिलकर के 24 घंटे में एक राउंड पूरा करते हैं। उसमें भी मिनट मिनट का हिसाब है।
कौन हिसाब लेता होगा, कौन देखता होगा, दिन रात कैसे होते होंगे, तूफान क्यों आता है, भूकंप क्यों आ गया है, सुनामी क्यों उठ रही है, कहाँ कंट्रोल है साइंस का। कुछ भी हो जाता है। हजारों अनसुलझी पहेलियां हैं साइंस के सामने, जो चुनौती है, फिर भी जवाब नहीं है। आप पूछो कोई सवाल, जनागम में आपको उसका जवाब मिलेगा, शास्त्रों में उसका जवाब मिलेगा। हर बात का जवाब है, हर चीज की व्यवस्था है, ये व्यवस्थित व्यवस्था है। जनागम है इसका नाम। अब देखिए, वो खींच रहे हैं, अभियोग देव खींच रहे हैं, सूर्य आदि के विमान को खींच रहे हैं। कोई पूछता है, उन विमानों को खींचकर वो देव लोग कहाँ ले जाते हैं? क्या प्रश्न किया? इन विमानों को खींचकर वो देव लोग कहाँ ले जाते हैं, ये बताओ। कहीं तो ले जाते होंगे, एक कोने से दूसरे कोने तक की। नहीं 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 नहीं, ये तो खींचते ही रहते हैं। तो खींचते खींचते कभी किसी जगह पर पहुंचते तो होंगे कि ये खींच रहे हैं राउंड लगाते हुए, गोला, सर्किल, चक्र, प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा दे रहे हैं। अब कब इनको किनारा मिलेगा कि कहीं नहीं, बस खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो, अंत ही नहीं आएगा कभी। हम कह रहे हैं बॉल हाथ में लेकर आप उसके ऊपर उंगली घुमाओ, अंत कब आएगा इसका? कहीं नहीं आएगा, एंड ही नहीं है, गोल है। पंडित जी, हाँ, तो सबका अपना अपना सर्कल है ना, अपना ही सर्कल बनाया हुआ है, प्रत्येक का अलग अलग। सूर्य का अलग है, चंद्र का अलग है, सबके अपनी गलियां हैं, सबके अपने रास्ते हैं, मार्ग अलग अलग हैं, अलग अलग रूट बने हुए हैं। उसी रूट पर चलेगा, किसी दूसरे रूट पर नहीं चल सकता। इसलिए न कोई ट्रैफिक जाम होने की समस्या है, न आपस में विमानों के टकराने की समस्या है। हाँ, लेकिन जम्बू द्वीप का जो सूर्य है उसको इतना घंटा लगता है, तो जो स्वयंभू रमन में है उसको तो ज्यादा टाइम लगता हो, पूरा सर्कल। नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता कि स्वयंभू रमन समुद्र वाला जो सूर्य है वो वहीं रहता है, एक ही जगह पर, वो चलता ही नहीं है। अरे है ना पंडित जी, ये सब चंद्र सूर्य और सब नक्षत्र एक सुमेरु पर्वत के प्रदक्षिणा करते हो और 5 सुमेरु। सबका अपना अपना एरिया है। हाँ, तो दूसरे जम्बू द्वीप वाले जो है मेरु पर्वत के आगे पीछे भी प्रदक्षिणा करते हैं। जम्बू द्वीप के जो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे हैं वो मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं। लवण समुद्र वाले भी इन्हीं की प्रदक्षिणा देते हैं। दात की खंड में पूर्व दिशा की तरफ अलग एरिया है, पश्चिम दिशा की तरफ अलग है। पूर्व दिशा वाले विजय मेरु पर्वत है एक, उसकी प्रदक्षिणा देते हैं। पश्चिम दात की खंड वाले अचल मेरु है, उसकी प्रदक्षिणा देते हैं। इस तरह से सबके अलग अलग मेरु है। ऐसे दात की खंड के बाद में पुष्करार्ध, वहां अलग मेरु है, मंदर मेरु पूर्व पुष्करार्ध में, और पश्चिम पुष्करार्ध में जो मेरु है उसका नाम है विद्युन्माली मेरु, वहां उसकी प्रदक्षिणा दी जाती है। ये 2.5 द्वीप की व्यवस्था है। इन्होंने यहाँ का मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके, 13 नंबर का सूत्र है, 406 नंबर पेज पर 13 नंबर का सूत्र, सूत्र नंबर 13। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके। नृ 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 मनुष्य का सूचक है। नर नर कहते हैं ना, नर माने मनुष्य, लोके माने मनुष्य लोक।
मनुष्य लोक में नित्य गतियों रोजाना गमन करते रहते हैं। अर्थ देखिए इसका, ज्योतिषी देव मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करके नित्य भ्रमण करते हैं। क्या कहा? ज्योतिषी देव मनुष्य लोक में माने ढाई द्वीप में, मनुष्य लोक ढाई द्वीप का नाम है। ढाई द्वीप कहें या मनुष्य लोक कहें एक ही बात है। सुमेरु की प्रदक्षिणा करके रोजाना नित्य, यही उनका काम है। सिर्फ घूमना, चक्कर लगाना ही उनका काम है। निरंतर, माने ऐसा नहीं हो सकता कि सूर्य गमन करते हुए 1 मिनट के लिए भी किसी जगह पर स्थिर रह जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी तो चक्कर लगाएं फिर किसी जगह पर जाकर के थोड़ी देर के लिए विश्राम कर ले, रोक ले। ऐसा कभी नहीं होता। माने सूर्य चंद्रमा आदि विमानों के गमन करने में कोई विश्राम नहीं है, कोई विश्रांति नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर तो रेस्ट। ड्यूटी आवर्स भी 24 घंटे चलते हैं। ऐसी कौन सी सर्विस जॉब होती होगी? आप लोगों के यहाँ भी 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते, 40 आवर्स वीक काम करते हैं। अरे वहां तो आप देख लीजिए 24 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 365 दिन की ड्यूटी है, निभानी पड़ती है। हमें सुख दिखता है वहां, दूर के ढोल सुहावने, ऐसी बात है। देखिए, अन्य प्रकार की गति के निवृत्ति के लिए मेरु प्रदक्षिणा शब्द दिया है। माने ऐसा नहीं है कि आड़े तिरछे चले जाते हो, पूर्व में चले जाते हो, कभी कहीं निकल गए, इधर उधर चले गए। एक ही गति है। अन्य प्रकार की गति की निवृत्ति, उसके निषेध के लिए, निराकरण के लिए मेरु प्रदक्षिणा यह शब्द दिया है। इसका तीसरा पॉइंट, यद्यपि भिन्न होने के कारण अनित्य है। क्या कहा? यद्यपि गति प्रतिक्षण भिन्न होने के कारण अनित्य है, फिर भी सतत गति की सूचना के लिए नित्य पद दिया है। तात्पर्य यह है कि वे सदा चलते हैं, कभी रुकते नहीं। गति भी द्रव्य दृष्टि से नित्य होती है, क्योंकि सभी पदार्थ द्रव्य दृष्टि से नित्य और पर्याय दृष्टि से अनित्य, इस तरह अनेकांत रूप है। नित्य गति माने गति की निरंतरता के लिए नित्य शब्द का प्रयोग किया है। नित्य गतियों, निरंतर गति, निरंतर गति, निरंतर गति, हर समय गति करते रहते हैं। सभी पदार्थ द्रव्य दृष्टि से नित्य और पर्याय दृष्टि से अनित्य, इस तरह अनेकांत रूप है। चलिए 4 नंबर पॉइंट, नृलोक ग्रहण सूचित करता है। नृलोक शब्द का जो प्रयोग किया है वो सूचित करता है कि ढाई द्वीप के ज्योतिषी नित्य गति वाले हैं, बाहर के नहीं। ठीक है, माने नृलोके शब्द दिया है ना आगे अंतिम शब्द सूत्र में, नृलोके माने ढाई द्वीप। तो सिर्फ ढाई द्वीप अर्थात मनुष्य लोक के ही ज्योतिषी ऐसे हैं जो नित्य गमन करने वाले हैं, इसके बाहर के गमन नहीं करते। गति परिणत अभियोग्य जाति के देवों द्वारा इनके विमान ढोए जाते हैं, अतः वे नित्य गति के। इन देवों के ऐसे ही कर्म का उदय है जिससे इन्हें विमानों को वहन करके ही अपना कर्म
फल पड़ता है। बोलो, इससे ज्यादा और क्या बात कही जा सकती है। अपनी चर्चा चल रही थी ना इस तरह की, ऐसा ये कैसे और कुछ नहीं करते, ऐसे ही कर्म का उदय भाई। ये तो अकलंक देव आचार्य कह रहे हैं कि इन देवों के ऐसे ही कर्म का उदय है जिससे इन्हें विमानों को वहन करके ही अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। ये मेरू पर्वत से 1100 योजन दूर घूमते हैं। ग्यारह सौ लिखा है इन्होंने, 1121 कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है मुझे। संस्कृत देखें क्या इसकी, सूत्र नंबर 13 है ना, ये 13 नंबर का सूत्र। एक सेकंड देखिए, ये पीछे है। ये सूत्र है मेरु प्रदक्षिणा नित्य गति नरलोके। इसमें तो बहुत विस्तार दिया है, हमें तो ऐसा लगता है कि ये अनुवाद ही पूरा नहीं है क्या इसका, हो सकता है। 11 भी। पद्धति कौन सा पेज है संस्कृत का? 220। योजन शत 1 1121 है ना, देखो आप लिख गया है इसमें, ये दिख रहा है हमारे को। तो हिंदी वाले में जो पेज है वो पेज है 220। मिल गया आप लोगों को? इसकी लाइन देखिए आप, कर्म फल विचित्र भावाच्य, बीच में बिल्कुल सेंटर में लाइन दी गहरे अक्षरों में, कर्म फल विचित्र भावाच्य, कर्मणाम ही फलम वैचित्रेण पच्यते ततस्तेषां गति परिणति मुखेनैव कर्म फलम अवबोधव्यम। और 11 भी योजन, 11 भी, 11 मतलब 11 है, योजन शत है, और फिर लिखा है 21 21 मेरुम अप्राप्य ज्योतिष्का, 1121 योजन दूर रह करके घूमते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो पेज नंबर 406 पर आ जाइए आप वापस। अब नीचे इन सबकी संख्याएं बतलाइए, कुछ विशेष बात नहीं है, सिर्फ उन संख्याओं का ज्ञान मात्र कराया है। हम लोग पढ़ जाते हैं एक बार, जिसको जितनी याद रह जाए सो ठीक, नहीं रहे सो ठीक। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य, 2 चंद्रमा, 56 नक्षत्र, एक चंद्रमा यदि हो तो 28 नक्षत्र। ठीक है, 2 चंद्रमा है, माने एक चंद्रमा के परिवार में 28 नक्षत्र होते हैं। इतना यदि आप परमानेंट याद रखेंगे तो जहां जहां सूर्य चंद्रमा जितने हैं उनसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस चीज को। जैसे देखिए, एक चीज आप लोग यदि चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नहीं लिखी है, चंद्रमा का परिवार। आगे आगे है वैसे ये चर्चा, आगे एक लाइन दिख रही है मेरे को। ये बहुत
आगे जा करके है 10-12 लाइन छोड़ करके है। फिर भी एक चंद्रमा का परिवार आप लोग अपने दिमाग में बैठा ले रहे हैं कि एक चंद्रमा के परिवार में 88 ग्रह माने 88 तो ग्रह हैं, 28 नक्षत्र हैं, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,000 कोड़ा कोड़ी 66,975 कोड़ा कोड़ी, ऐसा लगाइए 66,975। हाँ जी पंडित जी, वो 1100 योजन उसका मतलब ये हुआ है ना कि क्योंकि मेरू पर्वत नीचे से 10,000 योजन का तो उसका घेरावा है ना नीचे से। नहीं ऐसा नहीं। ज्योतिष लोग जो है ना, जैसे समझिए आप मेरू पर्वत सेंटर में खड़ा हुआ है। अब सेंटर में खड़ा हुआ है तो उसकी प्रदक्षिणा कहाँ से चालू होगी? ज्योतिष देवों के माध्यम से, ये पूछना है। ज्योतिष देव चक्कर लगाएंगे ना, जैसे मान लीजिए एक पेन खड़ा है तो उस पेन के कितनी दूरी से आपको राउंड लगाना है। तो सेंटर का पोर्शन तो ऐसा बतला दिया कि नहीं यहाँ तो गमन होता ही नहीं है, इस जगह पर तो कोई नहीं चल सकता है। जैसे अपन मार्क कर देते हैं ना, किसी जगह पर अपन ने राउंड लगाने के लिए कहा कि आप इस जगह पर राउंड लगाएंगे, तो बीच का घेरा तो ऐसा रहेगा जो आपको टच नहीं करना है, जिस जगह पर आपको जाना नहीं है। नहीं समझ में? हाँ, वो एरिया बतला रहे हैं यहाँ। तो लेकिन वहाँ तो उत्तर कुरु देव कुरु है ना। हाँ तो क्या बात है उसमें? ये पूरे ज्योतिष देवों की बात बतला रहे हैं, अकेले सूर्य की नहीं। सूर्य तो बहुत दूर रह करके चलता है। उत्तर कुरु देव कुरु तो जमीन पर है, सूर्य चंद्रादि तो 800। हाँ लेकिन उनको भी सूर्य का प्रकाश ये सब मिलता होगा ना, इतने दूर से 1100 नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए उनको सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं होती, इसलिए जरूरत नहीं होती उनको सूर्य के प्रकाश की क्योंकि उन सबके यहाँ कल्प वृक्षों का प्रकाश ही बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। वहाँ जितनी भी व्यवस्थाएं चलती है वो सब सूर्य प्रकाश के आधार पर नहीं चलती। दिन रात का तो भेद होता ही नहीं है वहाँ भोग भूमियों में। वहाँ तो सदा प्रकाश ही रहता है। यहाँ तक कि भोग भूमि के देव सूर्य चंद्रमा आदि को देख भी नहीं पाते हैं। आपको मालूम है अपने यहाँ भरत ऐरावत क्षेत्रों में भी उत्तम भोग भूमि के एरिया में, मतलब जब उत्तम भोग भूमि का जब काल होता है तो उस काल में सूर्य चंद्रमा वगैरह दिखते नहीं है। मध्यम भोग भूमि और यहाँ तक कि जगन्य भोग भूमि के काल में भी सूर्य चंद्रमा दिखते नहीं है। फिर जब ये भोग भूमि खत्म होने लगती है, भोग भूमि का काल समाप्त होने लगता है, तो फिर अंतिम समय में जो कुलकर वगैरह होते हैं वो समस्या को दूर करते हैं। लोगों को तो ऐसा भ्रम होने लगता है, अरे ये क्या दिखने लग गए, ये क्या आ गया, ये कोई देवता जैसा लगता है, कोई अद्भुत ऐसा दिखाई दे रहा है, ये खा जाएगा हमारे को, मार देगा हमारे को, आग का गोला सा कैसे प्रकट हो गया है दुनिया में। तो इस तरह से भ्रम खड़ा होता है। फिर वहाँ जो कुलकर होते हैं, जो कुल परंपरा से होते हैं, नगर के राजा होते हैं, देश के क्षेत्र के राजा होते हैं, वे उनकी उस समस्या को दूर करते हैं। वे बतलाते हैं कि भैया ये तो सूर्य चंद्रमा है, ये तो पहले भी गमन करते थे, अभी भी गमन कर रहे हैं, इनसे किसी प्रकार की कोई डरने की बात नहीं है, भ्रम का किसी तरह का कोई सवाल नहीं है। ये पहले कल्प वृक्षों के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देते थे, अब आपके कल्प वृक्ष समाप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। कल्प वृक्षों का समापन हो जाने के कारण अभी दिखाई देने लगे, इतना सा फर्क है। और रोजाना सूर्य उदित होगा और रोजाना अस्त होगा, तो उन सब की समस्याओं को दूर करने वाले होते हैं। आई बात ख्याल में? क्या है वस्तु स्थिति? अब जो सूर्य वहां घूम रहा है ना भोग भूमि में,
उत्तर कुरु देवगुरु भूमि के अंदर, वही सूर्य गमन करता हुआ यहाँ भरत क्षेत्र के अंदर घूमता है। वैसे उत्तर गुरु देवगुरु के नजदीक तक तो सूर्य रहेगा ही नहीं, क्योंकि सूर्य 1100 योजन से नहीं घूमता। सूर्य तो बहुत बाद में जाकर के, माने सूर्य की जो गमन करने की गलियां हैं वो 310 योजन और 180 योजन, जम्बू द्वीप के 180 योजन अंदर से है, इतना है। क्या कहा मैंने? अब सुनिए, ये तो इन्होंने जो 1121 योजन की जो ये बात कर रहे हैं, ये बात तो सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष देवों के संदर्भ में कही जा रही है। सामान्य ज्योतिष देवों का एरिया, माने तारे भी होंगे, ग्रह नक्षत्र भी होंगे, माने 1121 योजन तक का जो एरिया है सूर्य का, वो एरिया ऐसा है कि उस एरिया में किसी भी ज्योतिष देव की एंट्री नहीं है, ऐसा एरिया है। ख्याल में है क्या कहा? हाँ जी हाँ। अब वहां से लेकर के जम्बू द्वीप के सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारों को गमन करने के लिए बहुत बड़ा एरिया है। उसमें सूर्य के गमन करने का एरिया कहाँ है? सूर्य कौन सी जगह पर गमन करता है? तो जम्बू द्वीप की बाउंड्री के ऊपर की बात करें अपन तो 180 योजन तो जम्बू द्वीप के अंदर है और 330 योजन जम्बू द्वीप के बाहर है। ऐसे कुल 510 योजन का क्षेत्र है सूर्य के गमन करने का। 510 योजन का राउंड है। आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं इसको सामने यदि होता ना तो मैं चित्र बना करके और पूरा सब डायग्राम मैप के आधार पर चर्चा करता है इसकी पूरी। ये पंडित ये 510 योजन का कुछ समझ नहीं पड़ा। ये नहीं समझ पड़ा ना आपको? मैं ये कह रहा हूँ जैसे आप सर्किल बना दीजिए, बहुत सारे 184 सर्किल बनाने पड़ेंगे आपको, 184। आप एक पेन खड़ा कीजिए, एक डॉट बनाइए, फुल डॉट के चारों तरफ आप गोला बनाइए। पहला गोला, दूसरा गोला उससे कुछ और अधिक दूरी पर, तीसरा गोला कुछ और अधिक दूरी पर, ऐसे बढ़ते बढ़ते बाहर बाहर करते हुए गोले बने हुए हैं। ये सब सूर्य के गमन करने के गोले हैं। पहले दिन सूर्य पहली गति में होगा। ये सूर्य के रास्ते हैं इस तरह से, ये 4 क्षेत्र कहलाता है। इसमें सूर्य गमन कर रहा है। दूसरे दिन वो सूर्य सेकंड वाले राउंड में चलेंगे। तीसरे दिन वो सूर्य थर्ड वाले राउंड में चलेंगे। ख्याल में आ रही है आपको बात क्या कह रहा हूँ? हाँ, ऐसा ना कि 365 दिन है वह साल में, तो इतना टाइम लगे, इतना दिन, इतना सर्कल है ना? तो इतने दिन तक नहीं, 365 है ना, नहीं तो 365 के आधे कर लो। हाँ। तो 183 दिन, 183। हाँ। तो 183 दिन तक वो आगे आगे के राउंड में चलता चला जाएगा, गोला बढ़ते हुए, और फिर 183 डेज तक वापस राउंड में लौटता हुआ आएगा। नहीं समझ में आई बात? हाँ ना, आ गई। 183 दिन तक तो उसका राउंड बाहर 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 की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है? फिर 183 दिन तक उस सूर्य का राउंड अंदर की तरफ घटता हुआ आएगा। तो ये जो एरिया है सूर्य का, जिस एरिया में अंदर से बाहर जा रहा है सूर्य, ये सूर्य के गमन करने का एरिया है 510 योजन। अच्छा। और ये एरिया आता है जम्बू द्वीप की बाउंड्री पर। जम्बू द्वीप की बाउंड्री के ऊपर घूमता है सूर्य, जिसमें 180 योजन अंदर और 330 योजन लवण समुद्र की तरफ बाहर। ख्याल में आई कुछ बात? वो जम्बू द्वीप के अंदर ना 180 योजन। ये जम्बू द्वीप वाला सूर्य ही, अब देखिए मैं जम्बू द्वीप की बाउंड्री की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपन आकाश में तो नाप नहीं सकते। जम्बू द्वीप की बाउंड्री से ठीक स्ट्रेट ऊपर यदि अपन देखें कितने योजन पर, 800 योजन की ऊंचाई पर तो सूर्य मिलेगा अपने को। क्यों?
सही कह रहा हूँ ना, क्योंकि सूर्य विमान 800 योजन की ऊंचाई पर है। अब उनका एरिया कितना है, पहली गली से लेकर के और अंतिम गली तक पहले दिन से लेकर के 184 रास्ते तक पहुंचने में जो उनको टाइम लगता है, जो उसकी दूरी है, वो दूरी है टोटल 510 योजन की। अभी हो सकता है आप लोगों को ये बात वैसे गले नहीं उतरे, ये समझ में नहीं आए, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, आप लोग कुछ थोड़ा बहुत बोलेंगे तो मेरे को कुछ समझ में आएगा कि मुझे क्या समझाना है। आपने बताया कि जो बाहर की तरफ बढ़ता जा रहा है, अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखिए, आप सूर्य को देखिए, रोजाना देखिए और साल भर तक देखिए, तो आपको लगेगा सूर्य रोजाना एक ही जगह से घूमता है, डाउन होता चला जाता है ना, कभी तो दूर होता चला जाता है। पंडित जी, वैसे हमारी विंडो से सुबह लगता है कि अभी आज ये प्रकाश यहाँ था, बाद दूसरे दिन थोड़ा दूर दूर होता जाता है, ऐसा लगता है हमेशा। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये प्रतिदिन दूर दूर होता चला जाएगा, फिर 6 महीने बाद में वो प्रतिदिन नजदीक नजदीक आता जाएगा उस सूर्य का प्रकाश। हाँ, इसका मतलब सूर्य जिस रास्ते से गमन कर रहा है उस रास्ते में फर्क पड़ रहा है, उसमें अंतर पड़ रहा है। अपन करेंगे इस विषय के संबंध में कल थोड़ी बहुत और चर्चा करेंगे, मतलब जब अपना नेक्स्ट पीरियड होगा तो अपन और थोड़ी सी बात करेंगे, और प्रत्यक्ष कभी अवसर बनेगा तो प्रत्यक्ष कभी देखेंगे उस विषय के बारे में जो भी है। अभी आज का तो अपना समय हो गया है, आपका आगे भी सेशन होगा, मैं बात को यही विराम देता हूँ।